2 का कुछ छोटा मोटा डिफिनीशन है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन जानकारी जरूरी है। ठीक है, जानकारी हुई तो मजा आएगा। संबंध यानी रिलेशन, हम किसी के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का, माँ बाप का, ऐसे रिलेशन, यानी कोई ना कोई कंडीशन रहेगा। जब आर का मान निकालोगे ना तो कोई एक रिलेशन बनेगा। समझते हैं, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ उसमें अवयव होनी चाहिए, ठीक है ना, अरिक्त समुच्चय है तो कार्तीय गुणन समुच्चय, कार्तीय गुणन यही ना ए क्रॉस बी निकालते हैं, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहलाता है। यानी उप समुच्चय यानी कहने का मतलब आर का कोई भी अवयव या क्रमित युग्म ए क्रॉस बी में होनी चाहिए। इसका प्रत्येक अवयव इसमें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तब भी ना हम बोलते हैं सब सेट वाई इसमें है, सबसेट इसका होनी चाहिए। यानी आर जब निकलेगा ना, आर का मान वो ए क्रॉस बी में होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संबंध बोलेंगे। यानी आर का कुछ मान दे देगा तो तुम्हारा ए क्रॉस जब बी निकालोगे ना तो जो आर का मान होगा ना इसमें मिल जाएगा। तो कहना कि ए से बी में एगो संबंध बनाया गया है, ठीक है ना, कुछ भी नियम के अनुसार। तो ए से बी में संबंध समझ में आ गया। संबंध क्या है? और कुछ नहीं, एक्स आर वाई यानी एक्स रिलेटेड, यानी एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन। समझ में आ रहा है ना? यानी हम कह सकते हैं ये जो x और y में जब रिलेशन बनेगा ना, मान लो दो में रिलेशन बन रहा है तो उसको हम x और y में ऐसे, जैसे मान लो कि 3 4 बिलोंग r में कर रहा है, ठीक है ना, ये r में ये 2 3 है ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पहले लिखेंगे और रिलेशन और ये 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ में आया? तो बस संबंध जो है वो एक कोई ना कोई नियम के अनुसार होता है, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। इससे कोई मतलब कुछ खास नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि ए क्रॉस बी हम निकालेंगे और आर का जो भी मान देगा वो ए क्रॉस बी में होनी चाहिए, तो एक रिलेशन बनेगा। अगर नहीं है तो रिलेशन नहीं है। समझ में आया? बस खत्म। अब भाई मजा आएगा। संबंध आर में उपस्थित, अब रिलेशन आर मतलब रिलेशन, संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म ऐसे ही ना लिखा जाता है, सभी क्रमित युग्म के प्रथम घटक, प्रथम घटक का मतलब ये वाला प्रथम घटक, प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी इसका जितना है, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। जैसे मान लो आर हो गया, ये हो गया 3 4 5 3 4 6 7 है ना, और ये हो गया ए बी और ये हो गया सी 8 ले लेते हैं ऐसे, है ना। तो हम मान लेते हैं प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी देखो यही ना प्रथम घटक है, ये सब प्रथम घटक है। अब कह रहे हैं ना प्रथम घटक का समुच्चय, यानी इसका 3 फिर 6 फिर ए फिर सी, ये जितना प्रथम घटक का समुच्चय में लिख देना। प्रथम घटकों का समुच्चय आर का क्षेत्र, आर का क्षेत्र यानी इसी को जो है ना प्रथम घटक, इसको आर का तुम क्षेत्र कहो या प्रांत कहो, इसको तुम प्रथम घटक जितना होगा ना उसको क्षेत्र कहो या प्रांत कहो, बात एक ही हुआ। क्षेत्र या प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन, तथा इसकी यानी ये जितना हो गया ना तुम्हारा प्रांत निकल गया, ये इसको हम प्रांत कहेंगे, जितना प्रथम घटक है उसको हम प्रांत कहेंगे। सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय घटक, अब भाई जो द्वितीय घटक है वाला द्वितीय जो घटकों का समुच्चय, अब देखो द्वितीय घटक जो है जैसे 4 हो गया 7 हो गया बी हो गया और 8 हो गया, है ना। अब द्वितीय जो घटक है, घटक द्वितीय घटकों का समुच्चय, देखो समुच्चय में लिख दिया है ना, आर का परिसर या प्रास, इसको हम क्या कहेंगे? परिसर या प्रास या विस्तार हम लोग इसको कहेंगे। समझ में आ गया? बस इसमें कुछ नहीं। जैसे अब ये देखो आर का प्रांत, एक्स जो पहले वाला घटक है ना वो जितना होगा सब प्रांत होगा, प्रांत का मान हो जाएगा। देख रहे हो,
एक्स वाई इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू आर, किसी वाई बिलोंग्स टू बी, यानी वाई जो भी यहाँ पे होगा वो बी वाला का मान होगा। ठीक है, मतलब दो समुच्चय नहीं दे देता है ए और बी, तो दोनों को हम गुना करते हैं तो पहले इधर वाला ए को लिखते हैं, इधर वाला बी को लिखते हैं, बस। आर का परिसर या प्रास या विस्तार, ये वाला देखो, यानी जो प्रथम घटक होगा ना, जैसे देखो ऐसे ही ना क्रमित युग में लिखते हो, तो पहले वाला जितना लिखोगे वो सब तुम्हारा प्रांत कहलाएगा। समझ में आ गया? बस अब ये देखो, अब एक्स क्रमित युग ऐसे ना लिखते हो, जैसे दूसरा वाला जितना सबका दूसरा वाला क्रमित युग का लिखोगे सब परिसर कहलाएगा। परिसर कहो या प्रांत, परिसर कहो या प्रास कहो, विस्तार कहो, बात एक की हुआ। समझ में आ गया? बस ये तो क्लियर हो गया। अब संबंध का सहप्रांत, को डोमेन ऑफ रिलेशन। अब प्रास यहां देखो, जैसे हम लोग प्रांत जान गए, परिसर जान गए, और सहप्रांत किसे कहते हैं ये देखो। जैसे हम मान लो यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो, तो मान लो ए से बी में कोई संबंध आ रहा है, कोई मान निकल रहा है, तो बी को आर का सहप्रांत, यानी जितना बी वाला मान होगा ना, जितना बी होगा उसको सहप्रांत कहेंगे। देखो जैसे मान लो ए और बी निकाल रहे हो, तो ए क्रॉस बी निकालोगे, कार्तीय गुणन, तो ये इतना हमारा निकल गया। तो जितना है एक 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 दो 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 तीन तीन तीन, ये सब क्या है? प्रांत है। पहले वाले को प्रांत कहते हैं। अब भाई देखो 2 4 5 2 4 5 2 4 5, इसको क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। ये तो हो गया, इसमें तो परिसर प्रांत मार। लेकिन सहप्रांत जो होगा ना, देखो ए से बी में गुना किया हो ना, किससे किया हो? इसमें गुना किया हो, तो इधर वाला जो भाग होगा ना वो सब सहप्रांत होगा। तो देखो यही तुम्हारा सब जो होगा सहप्रांत होगा। समझ में आया? जैसे देखो माना आर 2 4 3 2 2 5, देखो ये आर का जितना मान निकला है सब इसमें होना चाहिए। देखो 2 4 है, 3 2 है, 2 5 है, 2 5 2 5 2 5 2 5 है। सर तो जो है हाँ, माना आर, उसको सर आप माने अपने से मान लिए, बस। तब देखो आर आर सब सेटवा ए क्रॉस बी में है, आर उपसमुच्चय है ना ए क्रॉस बी का, तो बस। अब देखो, तो अब इधर वाला 2 हो 3 2, ये जो हमारा होगा क्या होगा? प्रांत होगा। और 4 2 5 ये क्या होगा? हमारा परिसर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो आर ए से बी में एक संबंध है जिसका प्रांत 2 3, देखो 2 3 है ना, और 2 तो लिखाया है, छोड़ देंगे। प्रास, प्रास कहो, विस्तार कहो या परिसर कहो। देखो 4 2 5, देखो 4 2 5, ये सब हमारा क्या है? परिसर है। परिसर कहो, प्रास कहो या विस्तार कहो। इधर वाला भाग को देखो, पहले 4 है तो 4 ही लिखेंगे, 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे, यानी कि 2 को पहले नहीं लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखो आर का सहप्रांत बी, देखो जितना ए से बी में किए है ना, रिलेशन बनाए हैं, तो बी का जितना मान होगा ना सब तुम्हारा सहप्रांत होगा। समझ में पूरा अच्छी तरह से आएगी नहीं? बस, तो इसमें प्रांत, सहप्रांत, परिसर, बस इतना ही जानकारी चाहिए। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब देखो 4 5 6 7 8 देखने के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन है कुछ नहीं, समझते हैं। रोस्टर, रोस्टर मतलब रुक रुक कर, कोमा लगा लगा कर जो लिखा जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, समझते हैं। जैसे दे दिया है ए बराबर इतना, ये समुच्चय, बी बराबर इतना, ये तब कह रहा है माना कि आर इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन वाई, है ना। इसको यानी एक्स के अधीन वाई, इससे हमको कोई ढेर पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं। इसका यानी एक्स और वाई में रिलेशन कह रहा है ना, कि भाई रिलेशन जो होगा, जो संबंध होगा ना, ऐसे संबंध होगा, ऐसे, यानी एक्स का स्क्वायर, यानी पहले वाले को स्क्वायर कीजिएगा ना तो वाई में वो मान आना चाहिए। यानी क्या कहने का मतलब, अगर पहले वाले को स्क्वायर करोगे तो वाई का मान निकलेगा, समझे। तब ये रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, तो ऐसे ही लिखेंगे, आर लिख देना। अब देखो
माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 के ना होगा, माइनस माइनस प्लस, देखो 1 आया है। फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आया है। 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी, बस ये देखो यही रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे देखो ना, माइनस 1 का स्क्वायर किए 1, देखो यहाँ है 1 का स्क्वायर करोगे 1, समूचे निर्माण, रोस्टर मतलब कोमा लगा लगा कर, समूचे निर्माण यानी सेट बिल्डर, इसको सजा कर, सेट मतलब पूरा सजा कर। देखो इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन जब बनाना ना कह देगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या समूचे निर्माण में, तो आर एक्स वाई लिख देना, क्लोन एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए लिख देना, तथा हिंदी में लिख देना। उसके बाद एक्स और वाई इसके बीच में जो मन करे सो लिख देना। क्यों क्या लिखेंगे ये जानकारी जरूरी है। तो देखो एक एग्जांपल हम ले लिए, जैसे a बराबर इतना हो गया, b बराबर इतना हो गया। अब एक रिलेशन निकला 1 3 3 5 5 7 7 8, यानी a क्रॉस b नहीं निकालते हैं कार्तीय गुणन। अब इसको कह देगा, ऐसे ही दे देगा, कह देगा भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो कुछ नहीं, देखो r एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू, क्या चीज, हाँ तो वही तो कर रहे हैं। देखिए x बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू b, है ना। अब यहाँ पे ये आया है, वही तो लिखे हुए हैं, यही एग्जांपल है ऐसे। अब देखो यहाँ ये हो गया ना, यही ना बोले हैं कि ऐसे लिख, इसमें जो मन करे सो लिखना। तो इसको ऐसे लिखना है ना कि इसमें अगर x का मान या y का मान अगर रखा जाए तो ये मिले। देखो अगर ये x का मान है 1 और y का मान क्या है 3, 1 रखते हैं x की जगह पर, तो देखो तो अगर 1 रखोगे तो 1 का 2, देखो तो 3 आ रहा है। फिर यहाँ 3 रखो, 3 2 आ रहा है 5, फिर 5 रखो, 5 2 आ रहा है, फिर 7 रखो, 7 2 9 आ रहा है। बस तो ये घबराओ मत, एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे ना बताएंगे तो क्लियर कर देंगे, बस ये समझना है, ऐसे कोई दिक्कत। और हई तो जानते ही तो, और लोला बोला है तीरा रेख है, गोल गोल बना दो, इधर ए इधर भी अब मिला दो। हई ग्राफ वाला है, नीचे इधर ए इधर ऊपर बी का मान रखेंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे। हई नया चीज है, ये है सारणी रूप, ठीक है। देखो ए का जो मान होगा इधर लिखना, पहले वाला इधर, अब बी का जो मान होगा इधर, जो मिलेगा यानी मान लो कि हम जो रिलेशन निकालते हैं एक्स वाई इस आर वाला में रहेगा, एक्स वाई मान लो 2 3 जैसे है ना, यहाँ पे देखो 3 5 है ना, 3 5 आर में मिल रहा है ना, तो जब मिलेगा, अरे आर है ना भाई, 3 5 मान लो यहाँ हम 3 5 ऐसे लिख दिए, आर में मिल रहा है ना। तो इसके लिए जब 3 5 मिलेगा ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, जब मिलेगा तो 1। अब मान लो कि 3 और 9 लिख दिए, देखो तो आर में है क्या, रिलेशन में है क्या, 3 9 है कहीं, कहीं नहीं है, नहीं मिल रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, तो इसके लिए क्या लिखना 0 लिखना। समझ में आया। अब ये घबराना नहीं है, ये तो ऐसे ही बताए हैं, ठीक है। मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0, अरे मिलेगा तो एक कोनो ना कोनो रिजल्ट तो होगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ 0 हालू भेली। समझ में आया। तो अब इसको याद थोड़ा बढ़िया से कर लेना, थोड़ा रिवीजन कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं।